तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वी विल लर्न अबाउट conjunctions which are used to join reporting speech and reported speech. Students, there are many types of conjunctions according to different types of sentences which are present in reported speech. तो बच्चों देखिए, अगर आपके reported speech में assertive sentence हो, that means affirmative या negative दोनों को ही हम assertive form में बोलेंगे। तो अगर sentence आपका या यूँ कहें कि अगर आपकी reported speech assertive सेंटेंस के फॉर्म में है तो दैट हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, हम दैट का यूज़ करेंगे। तो दैट का यूज़ करके हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो उस समय हम इफ़ या वेदर लगाएंगे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। मतलब इफ़ या वेदर, ये चाहे इफ़ से बनाए चाहे वेदर से बनाए, टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। थर्ड, अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में है, मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इन सब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो नो कंजंक्शन विल बी यूज्ड। कोई भी कंजंक्शन बच्चों यूज़ नहीं होगा उस समय, और आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के बाद रिपोर्टेड स्पीच को लिख देना है। ठीक। नेक्स्ट वन, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको ज्वाइन करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच से हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे बच्चों? टू लगाएंगे। यहाँ पर टू लगाएंगे, टू आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन इस समय ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम टू से जोड़ेंगे। लास्ट में क्या है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो लिखा है वो ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, मतलब सेंटेंस के आगे ये वाला साइन लगा है, ओके, तो हम उसे कैसे ज्वाइन करेंगे? दैट लगा के जोड़ेंगे। मतलब फिर हमको दैट का यूज़ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से चले थे, वहीं पे पहुँच गए। हमने दैट से स्टार्ट किया था ना, और फिर लास्ट में हम दैट पे पहुँच गए। फिर से देख लो बच्चों, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव फॉर्म में है इन योर रिपोर्टेड स्पीच, तो हमें दैट का यूज़ करना है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो इफ़ या वेदर से सेंटेंस को जोड़ना। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में है तो नो कंजंक्शन। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में है तो टू लगा के सेंटेंस को जोड़ना और इनडायरेक्ट बनाना। अगर सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी है तो आप दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ना और सेंटेंस को इनडायरेक्ट वन में कन्वर्ट करना। तो दीज आर द यूजेज ऑफ कंजंक्शन विच आर यूज्ड टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच व्हाइल डूइंग नरेशन। ओके, तो ये तो बच्चों सारे रूल्स हो गए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे नरेशन करेंगे, किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का है। अब तो बच्चों हमको टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट वर्ब पर फोकस करना है। और याद कर लीजिए आप, इज एम आर है तो उसको हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर्ब है तो उसको हम हैड बीन लगाएंगे, हैज़ हैव है तो उसका हैड हो जाएगा, डू नॉट डज नॉट है तो उसका डिड नॉट हो जाएगा। केवल डू और डज है अफर्मेटिव फॉर्म में या अफर्मेटिव फॉर्म में तो उसका डिड हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज है तो वो हट जाएगा, और जो मेन वर्ब है ऐसी तरह से, मतलब इस तरह के बहुत सारे हमने रूल्स लिखाए हैं और आपको बच्चों याद भी हो गया होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देयर आर सम अदर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे दिस है वो आप बुक से पढ़ लेना, दिस का दैट हो जाता है, दिस का देव हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। वो सारे अदर चेंजेस जो हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। यस्टरडे है उसका प्रीवियस डे हो जाएगा, उसको भी हम लिखा देंगे एक दिन, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम मत वो समझना, उसको भी हम लिखा देंगे, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फादर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कैसे शुरू करेंगे? ही सेड टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब सेड का हमको टोल्ड बनाना है, और टोल्ड के साथ ये टू मत लगाना बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी। ओके, अब देखो आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है? दैट यूज़ करना है। तो ही टोल्ड मी दैट, इसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन, दैट इज इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में है तो याद करो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ वेयर इज सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच? ही, ये आपका सब्जेक्ट है, तो आई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। इसके बाद वॉज है, तो आप याद करो बच्चों वॉज ओवर किस में कन्वर्ट होता है? इज एम आर का वॉज वर हो जाता है, और वॉज वर का हैड बीन, तो ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट विद हिज, फिर माई आया आपका फर्स्ट पर्सन, तो माई के अकॉर्डिंग आई चला, तो ही के लिए हमें कौन सा पजेसिव यूज करना है? हिज, विद हिज फादर। तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, दे सेड टू हिम यू हैव नॉट डन दिस टाइमली। अब देखो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, या इसको हम असर्टिव भी बोल सकते हैं, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही आपके असर्टिव में आते हैं। तो यहाँ भी आपको दैट लगाना है, तो पहले लिखते हैं दे टोल्ड हिम, टोल्ड लगा तो मैंने ये टू हटा दिया, दे टोल्ड हिम, फिर दैट यूज़ करते हैं हम, इसके बाद यू मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वेयर इज ऑब्जेक्ट? हिम, तो हिम का मतलब ही से हुआ, तो दैट ही, हैज़ किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? हैड में, तो दैट ही हैड नॉट डन, दिस का दैट हो जाएगा, दैट दिस वर्क, सॉरी दैट वर्क टाइमली। ठीक, तो ये हो गए आपके बच्चों असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो कैसे सॉल्व होगा। बच्चों इंट्रोगेटिव में सबसे पहली पहचान तो क्या है कि इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच के बाद, ठीक है, लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, हमेशा के लिए वो हट जाता है और वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, वो हम आपको बताते हैं। चलिए, तो इंट्रोगेटिव मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क होती है ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम सेड के स्थान पे क्या लिखेंगे? आस्क लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी have you learned the poem? एक और देखते हैं, he said will you come school tomorrow?
आप देखिए, ही सेड टू मी हैव यू लर्नड द पोएम। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा है और सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस जो होंगे उनमें हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इफ़ या वेदर। अभी से दिमाग में नोट कर लो कि हमें इफ़ से या वेदर से सेंटेंस को बनाना है। ओके, तो चलिए सॉल्व किया जाए। ही सेड टू मी। अब देखो बच्चों, अभी तक तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, सीखा ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिस इज़ नॉट द मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो डजेंट मैटर, आपको सेड को हर हाल में आस्क्ड बनाना ही है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्वेश्चन कहते नहीं हैं। तो यहाँ पर होगा ही आस्क्ड, और आस्क्ड के साथ भी ये टू मत लगाना, ये हट जाएगा। ही आस्क्ड मी। अब लगाइए इफ़ से हमको सेंटेंस को जोड़ना है, इफ़ इज कंजंक्शन। अब देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, समझो। हैव यू लर्न द पोएम, हम इसको सीधा कर लेते हैं। हैव यू लर्न द पोएम को, हैव यू को हम बना लेंगे यू हैव। अब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, यू हैव लर्नड द पोएम। हैव यू को हमने यू हैव बना लिया, सीधा कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इफ़ यू हैव लर्नड द पोएम, तो यू मीन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वेयर इज ऑब्जेक्ट? मी। तो यू के स्थान पे आई हो जाएगा। हैज़ और हैव किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? हैड में। तो इफ आई हैड लर्नड द पोएम और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क। वाई? क्योंकि अब आपका जो सेंटेंस है ये क्लॉज बन चुका है, ये क्लॉज में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बल्कि एक बात बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, तो इट इज़ अ क्वेश्चन। हम जानना चाहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम ये कहें वेयर यू आर गोइंग, देखिए सिंपल सा एक छोटी सी चीज़ है, हमने आर को पहले लगाया और दूसरे सेंटेंस में आर को हमने बाद में कर दिया, आफ्टर द सब्जेक्ट। वेयर यू आर गोइंग, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। ये क्या है? ये आपका क्लॉज है, क्योंकि हमें पता है। अगर हम ये कहें आई नो वेयर यू आर गोइंग, मतलब क्या हुआ? मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो क्या ये कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों। अगर हमने कहा आई नो वेयर यू आर गोइंग, या ही नोज़ वेल वेयर आई एम गोइंग, उसे अच्छी तरह पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। तो ये आपका क्लॉज बन गया। तो वही तो मैंने किया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड लर्न द पोएम। ये हैड जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ कर लिया गया, और जब बच्चों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म से हट जाता है, ये क्लॉज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। अगर हम यूँ कहें आई नो व्हाट योर नेम इज़, मतलब मुझे पता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या ये भी क्वेश्चन है? नहीं है ना क्वेश्चन बच्चों। तो दिस इज़ क्लॉज। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी डोंट यूज़ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका आप इंट्रोगेटिव नहीं रह गया बल्कि ये क्लॉज बन गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। बच्चों इसमें बहुत ही बी केयरफुल कि अबाउट द यूजेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब भी आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना तो ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। नेक्स्ट वन, ही सेड विल यू कम स्कूल टुमारो। आप देखो ही सेड है तो सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज कोई महत्व नहीं है इसका, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें सेट का आस्क्ड बनाना है। तो क्या होगा इसका बच्चों, ही आस्क्ड विल यू, पहले मैंने इफ लगाया, अब विल यू को हम सीधा कर लें यू विल। ठीक, अब आपका सेंटेंस क्या बन गया, यू विल कम स्कूल टुमारो। बिल्कुल सिंपल, यू मीन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, तो हमें ही से बनाना है सेंटेंस या शी से बनाना है। तो चलिए ही से बनाते हैं। ही आस्क्ड इफ़ ही
विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड हो जाएगा। इफ ही वुड कम स्कूल टुमारो का क्या होगा बच्चों, द नेक्स्ट डे, स्कूल द नेक्स्ट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी, और बाकी हम आपको कल समझाएंगे। ओके।